एक महिला एक आईएएस के गेट के सामने पहुंचती हैं। सिक्योरिटी लगी हुई है, वहां अंदर जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन सिक्योरिटी वहां उनको अंदर जाने से रोक देती है। सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं, साहब ने आपको अंदर जाने से मना किया है। महिला काफ़ी मिन्नतें करती है, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। आखिरकार महिला थक हार कर बगल में एक छावनी होती है बैठने के लिए, वहां जाकर बैठ जाती है। अचानक से महिला की तबीयत खराब होने लगती है। सिक्योरिटी के जो वहाँ लोग होते हैं, जब महिला को देखते हैं कि महिला की तबीयत काफ़ी सीरियस होने लगती है, तो वह एम्बुलेंस को फ़ोन लगाते हैं। एम्बुलेंस आती है, महिला को अस्पताल ले जाती है और एडमिट किया जाता है। साथियों नमस्कार, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। एक निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वह महिला कौन थी जो उस आईएएस ऑफिसर के घर के बाहर थी। साथियों, वह महिला कर्नाटक की रहने वाली होती हैं। उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास थी। 25 साल पहले उनकी एक लड़के से शादी होती है। शादी होने के बाद वो लड़का काफ़ी तेज-तर्राक थे। उनका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है 2005 में। उनको गुजरात कैडर मिलता है। इस समय वहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं। महिला की ज़िंदगी एक राजा महाराजा की तरह होती है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। महिला की मित्रता एक लड़के से हो जाती है कुछ दिन पूर्व ही 2023 में, लेकिन महिला को उस लड़के के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता कि यह लड़का किस किस्म का है। वह लड़का बहुत बड़ा गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर था। एक उसी वक्त घटना होती है, महिला को उस लड़के के से इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि उसके लिए यह जो सूर्या जे थी महिला, यह उस लड़के के लिए अपना घर छोड़ देती हैं। घर छोड़ने के बाद कुछ ही दिन में जब उनको पता चलता है कि एक अपहरण के केस में उनका भी, सूर्या जे का भी नाम आ जाता है उसमें, तो जिस आईएएस ऑफिसर के घर के सामने वह अंदर जाने के लिए प्रवेश कर रही थी, वो खुद का उनका घर था। उसी आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। लेकिन इस अपहरण के केस में जब उनका नाम आता है, तो घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाते हैं। आईएएस साहब अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को ये आदेशित कर देते हैं कि महिला के लिए, जो स्वेच्छा से खुद घर छोड़कर गई हैं, उनके लिए घर को सदा सदा के लिए बंद कर दिया जाए। उनको अंदर प्रवेश न करने दिया जाए, क्योंकि वह दहलीज लांघ कर स्वयं गई हैं, स्वेच्छा से गई हैं। अब वो स्वेच्छा से तलाक दे सकती हैं। लेकिन महिला को जब उस लड़के की सारी सच्चाई पता चलती है, राजा नाम का वो गैंगस्टर होता है, इसका महाराजा के नाम से कोर्ट में काफ़ी प्रसिद्ध था। उस घटना की सच्चाई जानकर वह पुनः अपने पति के पास आना चाहती हैं, लेकिन उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। लॉबी में जब बैठती हैं तो उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद कुछ ही देर में डॉक्टर उस जो 45-46 साल की महिला होती हैं बताते हैं, वो अभी सांसें उनकी थम चुकी हैं, अब वह नहीं है। उनके पास से कुछ खंगाला जाता है तो एक पत्र लिखता है जो मुख्यमंत्री के नाम से था। उसमें तमाम जानकारियां निकलती हैं। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो घटना अपहरण की उसमें हुई थी, जिसमें उनका नाम भी आया था उस गैंगस्टर राजा के साथ, उसमें वह साफ लिखी थी मुख्यमंत्री के नाम कि इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस घटना से, मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ।
बशर्ते मेरी उस लड़के से मित्रता थी, लेकिन मैं ये भी नहीं जानती थी कि वह एक गैंगस्टर है। मुझे अब सच्चाई का पता चला तो मैं यह लेटर लिख रही हूँ और अपने गलती की माफ़ी मांग रही हूँ। साथियों, और अपने पति के बारे में उसमें नीचे लिखा होता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने घर को छोड़ा है, फिर भी मेरे बच्चों का लालन पालन पोषण अच्छे से कर रहे हैं। वह मुझे एक महारानी की तरह रखे थे। मैं एक IAS ऑफिसर की पत्नी थी, लेकिन मैं रास्ते से भटक गई। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बहुत ही भावुक शब्दों में लिखा था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। यह खबर काफ़ी उस समय सुर्खियों में आ जाती है साथियों, लेकिन उस महिला को जब तक अपने गलतियों का एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हमारा इस वीडियो से किसी को दिल को दुखाना नहीं है साथियों, बल्कि आपको जागरूक करना था। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, नमस्कार।